अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है तिल की फर्टिलाइजर प्लान के हवाले से। तिल का खादों का शेड्यूल किया है जो मैं अरसा 3 से 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एवरेज भी 20 मन के करीब ले रहा हूं। बल्कि एक दफ़ा तो मैं 20 मन 2 kg एवरेज ली है फी एकड़ तिल की। और बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो इस बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन जो मेरे फार्म के हमसाया फार्मर हैं उनको पता है, वो यकीन करते हैं और वो सीड भी हर दफ़ा मुझसे लेते हैं कि भाई इसके सीड में कोई चक्कर है, इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन बात एंड पे वही आपके फर्टिलाइज़र पे आ जाती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तिल को बिल्कुल फीसबिल्लाह और फ्री वाली फसल समझते हैं। छट्टा दे आए, एक आधा पानी लगाया, हो गई तो हो गई, ना हुई तो कोई नहीं, अगली फसल बेच देंगे। तो भाई जो तिली है ये तेलदार इजनास में आती है और ये इंतहाई अहम फसल है, बहुत अहम फसल है। और वो वाले फार्मर जो इसे फ्री ऑफ कास्ट करना चाहते हैं, भाई बेहतर है कि आप फिर ना करें। मैं इसे प्रॉपर एक फसल समझ कर करता हूँ और इसे इसका फर्टिलाइज़र पूरा देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एवरेज ले रहा हूँ। तो मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले वैरायटी पे बात करते हैं। वैरायटीज में 3 से 4 बल्कि काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जिसमें TH6 है, TS5 है, TS3 है, उसके बाद नायाब 16 है। अगर आप नायाब 16 लगाते हैं तो उसकी सफ़ेद मक्खी जान नहीं छोड़ती। अगर आप TH6 लगाते हैं सिंगल स्टिक वाली तो उसकी मिरट बाग जान नहीं छोड़ती और उसकी एवरेज भी कम आती है। अगर आप TS3 लगाते हो तो वो वैसे पुरानी हो चुकी है। जो TS5 वैरायटी है, जिसे आप तिली भी कहते हैं, शाखों वाली वैरायटी, शाखदार जिसका पौधा होता है, इसकी चंद नुमाया खसूसियात जो हैं वो एक तो ये है कि इसका जो पौधा है वो शाखों वाला होता है, उसमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है और उसका जो बीज है, तिल है, वो दूधिया सफ़ेद होता है, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होता है और चमकदार बहुत होता है और इसको बीमारियां भी इतनी नहीं लगती। तो मैं तो कोई अरसा है 4 साल से TS5 ही लगा रहा हूँ, जिसे आप तिली भी अपनी ज़ुबान में कहते हैं, शाखों वाली तिली कहते हैं। खैर वो है तो तिल ही। अच्छा चलें अब इसकी फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने सीड ट्रीटमेंट लाजमी करना है। 2 kg सीड आपने फी एकड़ इस्तेमाल करना है और सीड ट्रीटमेंट लाजमी करना है। जिसमें सबसे बेस्ट जो सीड है ट्रीटमेंट है वो बायर का हमरे है। वो आप 5 ml फी kg को मेरा ख्याल लगता है, वो आपने लाजमी लगाना है। सीड ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जैसे आपकी फसल उगेगी तो उसे इंसेक्ट का हमला नहीं होगा। उसके बाद जो है उसमें इंसेक्टिसाइड भी होता है और फंजासाइड भी होता है और इनिशियल स्टेज पे जाके आपकी फसल को जो है ना फंगस का मसला भी नहीं बनेगा। तो जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है तो तैयारी के दौरान 1 बैग DAP डालना है। कुछ बहुत सारे फार्मर आधा बैग डालते हैं। भाई मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप आधा बैग डालें। अगर आपने एवरेज लेनी है जो मैंने बताई है 20 मन, तो अल्लाह के करम फजल से इंशाल्लाह आप ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, आपको अल्लाह के करम फजल से 20 मन एवरेज मिलेगी। लेकिन आपने खादें ये ऐसे ही इस्तेमाल करनी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 1 बैग आपने ज़मीन की तैयारी के दौरान DAP का डालना है हर सूरत। उसके बाद जब आपकी तिली जो फसल है वो पानी के काबिल हो जाए तो पहले पानी पे आपने उसे 25 किलो यूरिया और 6 kg जिंक 33%, 6 kg जिंक 33% और 25 kg यूरिया ये आपने छटा करनी है पहले पानी पे। और जब आपकी फसल दूसरे पानी के काबिल हो जाए, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई इसका दुरानिया बताएं पानी का। तो दुरानिया प्यारे भाई हर ज़मीन का, हर इलाके का अपने हिसाब से है। मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन बाद लगाना पानी। तो मे भी कि आपकी ज़मीन सख्त ज़मीन हो जो 15-20 दिन तो वत्तर लेके रखती है, तो आप दोबारा पानी लगाएं तो आपकी फसल खुश्क हो जाएगी। लिहाजा आपने अपनी ज़मीन की और फसल की कंडीशन देखकर ये फैसला करना है कि अब पानी इसको कब लगाया जाए। तो मेरे पास ये 4 साल पुराना फर्टिलाइज़र प्लान है। मैंने बाकायदा लिखा हुआ है कि मैं भूल ना जाऊँ, तो ये तो मैंने रफ पेज पे लिखा हुआ है इसलिए कि मैं आपको बता सकूं। तो आपने जो दूसरे पानी पर जो इस्तेमाल करना है वो आपने 25 kg नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है और 25 kg यूरिया इस्तेमाल करनी है और 2 किलो सल्फर इस्तेमाल करना है। सल्फर तेलदार इजनास के लिए इंतहाई अहम कंटेंट है, आपने लाजमी यूज़ करना है।
आप ऐसा कर लें कि 25 केजी यूरिया की बजाय 15 केजी दूसरे पानी पर यूरिया इस्तेमाल कर लें, लेकिन सल्फर आपने लाजमी डालना है। दोबारा बता दूं, पहले पानी पे आपने 25 केजी यूरिया, 6 केजी जिंक 33%, दूसरे पानी पे आपने 25 केजी नाइट्रोफास, 25 केजी यूरिया और 2 केजी आपने सल्फर इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं तीसरे पानी पे। तीसरे पानी पे आपने 12.5 केजी या 12 केजी पोटाश इस्तेमाल करनी, SOP, और आपने लेस क्लोराइड करनी है, मतलब क्लोराइड वाली नहीं करनी। क्लोराइड से मुराद की उनमें नमक शामिल होता है, आपने क्लोराइड वाली नहीं करनी। क्लोराइड से पाक जो SOP है आपने वो इस्तेमाल करनी। किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की ले लें, या आप कोई छोटी नेशनल कंपनी भी ले लें, उनसे भी अच्छी मिल जाएगी। कैंजो, बाय, उसके बाद फोर ब्रदर्स, सनक्रॉप, इनसे भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। तीसरे पानी में 12 केजी पोटाश और 25 केजी यूरिया इसके साथ आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ 800 ग्राम थायोफनेट मिथाइल के 2 पैक 400 ग्राम के, वो आपने फ्लड करने हैं। उसका बेनिफिट ये है कि एक दो बीमारियां हैं जैसे नीमाटोड है और वो जुलसाव की बीमारी होती है, मतलब कि वो एक लेयर सी चलती, जैसे दरिया का पानी चल रहा है, वो कभी इधर कभी उधर, तो आपकी जो पूरी की पूरा फसल होती है वो सारी खुश्क हो जाती है। उसका जो बेहतरीन हल है वो थायोफनेट है, 800 ग्राम फी एकड़, और आपने वो प्री एमरजेंस करना है, मर्ज के आने से पहले आपने फ्लड करना है। तीसरे पानी पे जब आप 12.5 केजी पोटाश, 25 केजी यूरिया और 2 पैक आपने इसके साथ ही थायोफनेट मिथाइल के 400 ग्राम के वो आपने फ्लड कर देने। इंशाल्लाह वो वाली मर्ज भी आपकी फसल को नहीं आएगी। और जब आपकी फसल फूलों पे आ जाए, फूल ले रही हो, तो फिर आपने 20% बोरान लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके साथ आप यासर एग्रोकेमिकल के ग्लूकोज सुपर है, पोटाश 30 है, उसमें पोटाश 30% है, या हमारा ग्रीन गोल्ड है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसमें NPK 2020 है, वो हमारी इटली की इंपोर्ट है, और वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोरान 20% आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। कुछ कंपनियों के पास बोरान 5% होता है लिक्विड, जितना 20% बोरान अच्छा है उतना लिक्विड 5% बोरान उस लेवल का नहीं है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन आप कंपेयर टू 20% करें तो 20% सबसे अच्छा बोरान है। बोरान आपने 20% इस्तेमाल करना जब आपके फूल बन रहे हों, तो उसका फायदा ये होगा कि एक तो आपके फूल ज्यादा बनेंगे, और जो फूल लगेगा वो गिरेगा नहीं, उसकी फली लाजमी बनेगी, कैप्सूल उसका लाजमी बनेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हीट वेव्स की वजह से कुछ फूल लगते हैं, 50% फूल गिर जाते हैं। फार्मर कहते हैं कि यार हमारी तीली जो वो केरा कर रही है, फूल गिर रहे हैं। उसके लिए बोरान बेहतरीन चीज़ है। जैसे आपका फूल लगेगा, फौरी का फौरी फूल के बाद कैप्सूल बनना शुरू हो जाएगा अगर आपने बोरान का स्प्रे किया है। तो मैं तो बल्कि फार्मर्स को कहता हूं कि आपने 2 से 3 स्प्रे रिपीट करने होते हैं बोरान के साथ, कोई ना कोई आप बायोस्टिमुलेंट NPK या पोटाश डाल लें। उसका फायदा ये होगा कि भाई जितने फूल होंगे उतनी ही ज्यादा फलियां होंगी, और जाहिर सी बात अगर फलियां ज्यादा हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज भी आपकी ज्यादा होगी। तो जब आपकी फसल 110-15 दिन की हो जाए, फलियां आपकी पीले रंग की महसूस होना शुरू हो जाए, फलियां मुंह ना खोलें अभी तक, तो आपने उसकी कटाई करा के उसके मनारे बना देने हैं। जैसे जिसे पंजाबी में जो है वो छोरियां भी कहते हैं, वो आपस में जो ना एक एक तीली के गट्ठे को आपने जोड़ना है, तो वो मीनारा उसका बन जाएगा। आपने उसे खुशक करना है। खुशक करने के बाद हाँ, एक आपको मैं बात बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन भाई अगर आपने 3-4 महीने का आपने इलम लेना है तो आपको 10-15 मिनट तो लगाने पड़ेंगे। जो बंदे चाहते हैं कि वो अगले साल के लिए तीली का बीज रखें अपने ही खेत से, लेकिन बहुत ही एक्सीलेंट बीज रखें, वैसा किसी कंपनी के पास बीज ना हो, तो उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट एडवाइस है कि जब आपकी तीली बिल्कुल खुश्क हो जाए और आप उसे झाड़ने लगें, ठीक है, जब आप उसे झाड़ने लगें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अलग आपने तरपाल डालनी है। जो आपकी छोरियां होंगी उनको आपने उधर उल्टा करना है, और बिल्कुल हल्की सी आपने उसे हिलाना है। हिला के किसी स्टिक के साथ, किसी छड़ी के साथ आपने हिलाना है, हिला के फिर आपने रख देना है। आपने पूरे एकड़ की सारी जो है आपकी छोरियां हैं उसको आपने ऐसे ही करना है। उससे क्या होगा कि आपका इंतहाई सेहतमंद बीज होगा वो पहले गिर जाएगा।
वो जो पहले वाला बीज होगा वो आपकी सारी तिली का जो है आप उसे कह लेंगे वो क्रीम होगी। जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है तो सारे दूध की वो पावर होती है मलाई, वैसे आपकी तिली की जो क्रीम होगी वो वाला सीड होगा। ठीक है, वो सीड आप अलग कर लें और अगले साल आप उसे इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा मेरा 125 एकड़ का प्लॉट था तिली का, और मैंने जो सीड निकाला है वो ऐसे ही निकाला है। अब आप आइडिया करेंगे 125 एकड़ से सिर्फ 30 मन सीड निकला है, जो सबसे एक्सीलेंट सीड था, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी एवरग्रीन सीड कॉरपोरेशन उसके प्लेटफॉर्म पे बेचा है, और पूरी मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों ने उसे सराहा है। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपको आपका हामी और नासर हो। आपने ये फर्टिलाइज़र प्लान इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत नहीं रखता, आपको मेहनत और साथ अजर भी ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।